आप कहते हो कि एनलाइटेंड होने के लिए, मुक्ति पाने की हर धारणा, हर कोशिश से मुक्त होना होगा। पर आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे धारणा और आप दो अलग अलग है। एनलाइटनमेंट की, मुक्ति पाने की मांग और आप दोनों अलग अलग है। ऐसी बात आप कर रहे हो। वह कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे आप खुद को धारणा से अलग कर सके। वह दो है ही नहीं। आप इसे स्वीकारने को तैयार ही नहीं कि यह कोई समस्या नहीं है और आप केवल उन उपायों के साथ, उत्तरों के साथ फंसे हुए हो। जो उपाय, जो उत्तर हमें उन लोगों द्वारा दिए गए जिनमें हमें भयंकर रूप से भरोसा है, विश्वास है, लेकिन फिर भी वे उत्तर, वे उपाय कुछ काम नहीं करते। उन्होंने दिए जवाब समस्या को नहीं सुलझाते। समस्या बनी ही रहती है। यंत्र जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यंत्र है आशा, उम्मीद। तो जो आप आज हो वो केवल आपके सारे अनुभवों की, सारी भावनाओं की, विचारों की एक समग्रता है। आप केवल उसका एक ढांचा हो। यही एक यंत्र हमारे पास है जो कि बहुत शक्तिशाली है। इस यंत्र ने हमारी वो सब पाने में मदद की है जो कुछ आज हमारे पास है। तो हम इस यंत्र को खोना नहीं चाहते। हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं। हम जानते हैं कि इस यंत्र के द्वारा समस्या नहीं सुलझी, फिर भी हमने उस यंत्र का साथ नहीं छोड़ा। हमें उसी पर भरोसा है, पूरी तरह से विश्वास है। ये वही यंत्र है जिसका आज तक हम परिणामों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। तो यही वास्तव में मूल समस्या है। एक बार अगर ये समझ आपके भीतर घर कर जाए कि यह यंत्र आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और वह दूसरा कोई भी यंत्र नहीं है, तब वह समस्या को सुलझाने की मांग नहीं रह जाती तुरंत ही। तो वह समझने जैसा कुछ है ही नहीं। मेरे में ये समझ कैसे घर कर गई, इसका मुझे पता लगाने का, जानने का, समझने का कोई मार्ग, कोई तरीका नहीं। पता नहीं कैसे तो ये मुझ पर बरसा। जो बुद्धि मैंने विकसित की थी, जिस बुद्धि को मैंने तेज किया था, जिस बुद्धि को मैंने उन्नत बनाया था, उसका इस्तेमाल करके उस बुद्धि के पास समझने का कोई मार्ग नहीं है। साथ साथ ये आपको एक झटका देता है कि आपके पास अब कोई भी तरीका नहीं। वह वास्तव में कोई मार्ग नहीं समझने का। तब मुक्त होने का, एनलाइटेंड होने का, अंतर्ज्ञान पाने के विचार का अंत हो जाता है। अंतर्ज्ञान कुछ नहीं है, केवल परिशोधित, शुद्ध किया गया विचार है। वह विचार के इस्तेमाल में ही है समस्या का समाधान पाने के लिए। अब आप कहते हो कि शुद्ध, संवेदनशील विचार होना क्रूर विचार होने से बेहतर है। लेकिन क्रूर विचार और शुद्ध विचार, इनमें क्या अंतर है? क्या हम आज भी अंधविश्वासों से आज़ाद है? क्यों हम वो सब निगल लेते हैं जो रोज वैज्ञानिक हमारे सामने परोसते हैं? हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है, पर इसमें वैज्ञानिक जैसा कुछ नहीं। वह इतना वैज्ञानिक नहीं है। वह भी उतना ही सिद्धांतवादी है जितने हमारे आजकल के धार्मिक लोग। पर चूंकि हमें विज्ञान ने तकनीक दी है, इस कारण हमें विज्ञान पर बहुत भरोसा है, विश्वास है। हर 4 सालों में वैज्ञानिकों के सिद्धांत बदलते जा रहे हैं। जैसे मैंने दूसरे दिन कहा
कि पार्टिकल खोजने की रुचि सदा ही रहेगी। वे सदा खोजते ही रहेंगे। वे किसी भी तरह से इसे त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य को बुद्धि के द्वारा सुलझाना व्यर्थ है, क्योंकि तथ्य ये है कि वैज्ञानिक खुद को इस ब्रह्मांड से अलग कर रहा है। वास्तव में यह एक इकाई है, एक ही यूनिट है। निसर्ग और मनुष्य दो नहीं, अलग अलग नहीं हैं। ये दो चीजें नहीं हैं, एक ही है। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया में यह व्यक्तिगत चेतना, जिसे हम मैं कहते हैं, इंसानों में आ गई। पर हमें कैसे पता कि यह अलग अलग नहीं है? तो विचार अंतराल बनाता है, अंतर्निर्मित करता है, स्थान, जगह। विचार खुद एक स्थान है। उदाहरण के लिए देखिए, मैं इस कुर्सी को छूता हूँ। वो क्या है जिससे मुझे पता चलता है कि ये कड़क है या नरम है, मुलायम है? यह मेरा ज्ञान है, विचार जो मुझ में और इस चीज में अंतर्निर्मित करता है। वो कहता है कि ये दो है, ये कड़क है। नहीं तो वहाँ इस चीज में और मुझ में कोई अंतर नहीं। वहाँ कोई तरीका नहीं पता लगाने का कि ये कड़क है या नरम। इसलिए जिसे आप छूना कहते हो, महसूस करना कहते हो, वह भी विचार प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो विचार जगह बनाता है, वह स्थान है जिसमें हम कार्य करते हैं। तो अंतराल एक ऐसी चीज है जिसे विचार द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। उसके पास खुद की ओर देखने का कोई मार्ग नहीं। सवाल यही है कि क्या वह विचार है या विचार को देखने की मांग विचार द्वारा ही निर्मित की गई है? जो आपको वहां दिखता है वह विचार के बारे में है, खुद विचार नहीं है। जिसमें मैं किस्मत से गिर गया, या कहो ये मुझ पर बरसा। मेरे इस जैविक शरीर के काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग है, जो कि मेरे विचार का उत्पाद नहीं है, जो कि विचारों द्वारा निर्मित नहीं है। मैं जो कुछ भी अभी कह रहा हूं, इसमें विचार शामिल नहीं है, विचार करना शामिल नहीं है। शायद आप इसे सुनकर चौंक सकते हो, पर सच यही है कि यहाँ मेरे भीतर कोई नहीं है जो बात कर रहा हो। यह सिर्फ एक कठपुतली है जिसे आप सवाल पूछकर चला रहे हो। जो भी इससे निकलता है उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हो। तो अगर आप मुझसे हिंदुइज्म के बारे में या ध्यान के प्रकार के बारे में पूछोगे तो मेरे पास उस विषय पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने हर वो चीज़ मेरे तरीके से करके देख ली जिसे करने को मुझे कहा गया था मेरे गुरुओं द्वारा। हर चीज़ का अनुसरण करके देखा, जो कुछ भी पुस्तकों में मौजूद था। हर ध्यान के प्रकार का अभ्यास किया। पर इन सब के बाद भी मैं जहाँ था वहीं हूँ। मैंने पाया कि ये अहिंसा है। ध्यान का उद्देश्य शांति को पाना है, और यह शांति पहले से ही है। ये जीव भयंकर शांति से भरा है। फिर ईश्वर के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, एनलाइटनमेंट के नाम पर मुझसे ध्यान करवाया जा रहा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए, जो लक्ष्य मैं कहता हूँ कि मूर्खता है, जिस लक्ष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे ध्यान द्वारा पाने का प्रयास हो रहा है। तो मेरे मन में सवाल था, तो शांति पाने का लक्ष्य किन्हीं अलग अलग तरीकों से मेरे सामने रखा गया।
यही चीज़ उस शांति को, जो पहले से ही वहाँ मौजूद थी, उसे अशांत कर रही थी। तो मैंने पाया कि शांति जो पहले से वहाँ थी, वह किसी ज्वालामुखी विस्फोट के जैसी थी। आप समुद्र के पास जाकर खड़े होते हो तो समुद्र की दहाड़ जिसे आप सुनते हो वह भयंकर आवाज है, वैसे ही शांति वह है। और मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि करके मैं उसे अशांत कर रहा हूँ। मैं दिमाग की बेजान मरी हुई एक अवस्था का निर्माण कर रहा हूँ, जिसे आप मेडिटेशन, ध्यान कहते हो। उसमें मस्तिष्क शामिल है, एक शांतपूर्ण स्थिति बनाने में। वो शांतिपूर्ण मस्तिष्क बनाने में, उस अवस्था में होने में रुचि रखता है। तो मैं यहाँ ध्यान की, मेडिटेशन की बात करने नहीं आया, ना ही मैं हिंदुइज्म का प्रचार करने आया। मैं कहूँगा कि जिसमें मैं किस्मत से गिर गया, फिसल गया, वह मेरे लिए असाधारण है। मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता कि वह कोई ध्यान की अवस्था है। सारे ध्यान की अवस्थाएं, हर ध्यान का तरीका, अगर मैं इसके लिए निर्मम शब्द का इस्तेमाल करूं, तो हर ध्यान का तरीका सेल्फ अब्यूज है, आत्म दुरुपयोग है, दुर्व्यवहारित है। वह हमें भावना देता है कि हम खुद को शांति की अवस्था में ले जा रहे हैं इत्यादि। भगवान ही जाने कि क्या क्या है। अगर आप एक तकनीक को देखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो आपने फिर सारी तकनीकों को देख लिया। क्यों हम 100 अलग अलग तरीकों के ध्यान करना चाहते हैं? मूलभूत सवाल जो हमें खुद से पूछना होगा वो है कि क्यों और किस लिए हम ध्यान करते हैं, क्यों हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं किसी भी तरह से ध्यान की तकनीकों का विरोध नहीं कर रहा, ना ही मैं इसका स्वीकार कर रहा हूँ। हमें एक विचार दिया गया कि शांति नाम का, शांति की अवस्था जैसा वह कुछ है, शांत मस्तिष्क, शून्यता, कि ये विचार गलत है और ये विचार अच्छे हैं, ऐसे मत करो, वैसे करो। हर पल आप किसी न किसी चीज से भरे हो। एक पल भी वहाँ ऐसा नहीं कि आप किसी न किसी चीज से भरे नहीं हो, और आपकी सारी ऊर्जा दो विचारों में से एक को चुनने में व्यर्थ हो रही है। मैं शांति का विचार चाहता हूँ और हिंसक विचार नहीं चाहता, और वहाँ वास्तव में दो विचारों के बीच युद्ध जारी है, संघर्ष चल रहा है। और एक विचार जिसे आप हिंसक विचार कहते हो, और दूसरा जिसे आप शांतिपूर्ण विचार कहते हो, और जिसे आप शांति का अनुभव कहते हो, वह केवल इस युद्ध के बीच का अंतराल है। और फिर से यही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो आप लगातार संघर्ष में होते हो कि ध्यान की ये विधि या वो विधि, ये तरीका या वो तरीका, कौन सा तरीका आपको शांति की अवस्था में ले जाएगा। तो वास्तव में शांति या शांतिपूर्ण मस्तिष्क वहाँ नहीं है। जो अशांति वहाँ मौजूद है, उसके लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है, और इसी मस्तिष्क ने शांति की इजाद की है, शांत मस्तिष्क की, और इसी के साथ वो संघर्ष में रहता है, ऊर्जा गंवाता है। बस यही है जो वहाँ है।